ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिस नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गतम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जलधो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगदितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रममिदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रममि हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन विद्रुविधुयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम मजे स जयत विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वर्जानुनं विलंबितं खडभुज बहुधा भक्ति रसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यत्व स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्वेश्चन आंसर बाद में होगा लास्ट में, ठीक है ना? अभी क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग ने इसमें आदि खंड का एकादश अध्याय कल से शुरू किया था, तो आज इसमें आगे हम लोग लगभग 62 नंबर पे आज शुरू करना है। बोलते हैं, सुनिया अद्वैत है रुद्र अवतार, सहा रिमु सब बलि करे हुंकार। ये सब वाक्य सुनकर अद्वैत प्रभु रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और सब पाखंडियों का संहार करूंगा ऐसा कहकर हुंकार करने लगते हैं। कल हमने लीला इस प्रकार बताई थी कि सभी वैष्णव मिलकर अद्वैत प्रभु के घर जाकर उन पाखंडियों के वाक्यों से हुआ दुख निवेदन करते हैं। जो पाखंडी लोग थे वो क्या करते, उनकी बातों को सुनकर सभी वैष्णव वहां यार बुलाते और सभी कृष्ण कृष्ण कहकर उचित मोबाइल में कुछ है ही निंदन नहीं। करने लगते हैं। दो चार मखाने फेंक दो, रखेंगे। तो जो पाखंडी लोग थे वो वैष्णव को देखकर जो है, पाखंडी लोग वैष्णव को देखते तो कटु वाक्य कहने लगते हैं, मतलब उनका निंदा करते हैं। ये उनकी बातों को सुनकर सभी वैष्णव महादुख को पाते और सभी कृष्ण कृष्ण कहकर ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगते और प्रार्थना करते कि हे कृष्णचंद्र, कितने दिन में हमारा यह दुख दूर होगा और कब आप इस संसार में प्रकट होवेंगे। इस तरह सारे वैष्णव भगवान से प्रेयर करते कि कब आप इस प्रकट होकर इस धराधाम पर और हमारे दुखों का निवारण करेंगे, इस सारे पाखंडियों को आप भगवान की भक्ति से जोड़ेंगे। सभी वैष्णव मिलकर अद्वैत प्रभु के घर जाकर उस पाखंडियों के वाक्यों से हुआ दुख निवेदन करते। अद्वैताचार्य जो थे वो आचार्य थे और वो सब में सीनियर थे, तो सभी उनके घर पर जाते और क्या करते, बताते कि पाखंडी लोग जो है सबकी निंदा कर रहे हैं और उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, विद्वेषपूर्ण व्यवहार है उनका। ये सब वाक्य सुनकर अद्वैत प्रभु रुद्र रूप धारण कर लेते और सब पाखंडियों का संहार करूंगा ऐसा कहकर हुंकार करते। क्योंकि स्वयं अद्वैताचार्य जो है महाविष्णु और सदाशिव के मिलित रूप हैं। वो क्या करते, रुद्र रूप धारण करते और बोलते कि मैं पाखंडियों का संहार करूंगा। आसी तेछे एही मोर प्रभु चक्रधर, देखी बा की है एही नदिया भीतर। फिर कहते कि देखो शीघ्र ही मेरे चक्रधारी प्रभु यहाँ आ रहे हैं, तुम सब देखना कि इस नदिया में क्या होगा। नदिया शहर में भगवान चक्रधर सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। फिर देखो कि इस नदिया में होना क्या है। श्री अद्वैत प्रभु उच्च स्वर से प्रतिकार प्रार्थी वैष्णव को कहने लगे कि उनके शिव्य सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु नवद्वीप के में शुभागमन कर रहे हैं, उनके द्वारा ही मूर्ख व्यक्तियों की अनविज्ञता दूर होगी। कराइमु कृष्ण सर्व नयन गोचर, तबे श्री अद्वैत नाम कृष्णेर किंकर,
मैं श्री कृष्ण को सबके नयन गोचर कराऊंगा, तभी कृष्णदास मेरा अद्वैत नाम सार्थक होगा। क्या बोलते हैं अद्वैताचार्य प्रभु, कि जब तक मैं श्री कृष्ण को सबके नयन गोचर कराऊंगा, मतलब सबको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कराऊंगा, तब तक ये मेरा कृष्ण दास नाम जो अद्वैत नाम है ये सार्थक नहीं होगा। कृष्ण से कृष्ण भक्त अभिन्न है, वस्तु की अद्वैतता निर्बंध अभेदास्य से विष्णु का विलास विग्रह और अंश समूह उनके सहित अभिन्न है। वेदांश में सब जीव अचिन्ह अचिंत भेदाभेद तत्व में अवस्थित हैं, जिससे आचार्य प्रभु को अद्वैत संज्ञा धारण करनी पड़ी थी। तो इस तरह से अद्वैताचार्य जो है, भगवान विष्णु प्रकट होंगे, विलास विग्रह भगवान का प्रकट होगा और अंश समूह उनके सहित अभिन्न होंगे, मतलब उनके सहित अन्य अन्य भी पार्षद भगवान के साथ प्रकट होने वाले हैं। और सभी जो है कृष्ण और कृष्ण भक्त में कोई अभिन्नता नहीं होगी। जब भगवान प्रकट होंगे तो भगवान के साथ बहुत सारे उनके पार्षद गण प्रकट होंगे, और उनमें और भगवान के पार्षदों में कोई अभिन्नता नहीं होगी। और इस तरह से जो है अद्वैताचार्य प्रभु अपने सारे जो उनके घर प्रार्थना करने आते हैं उनको बताते हैं कि जल्दी भगवान का प्राकट्य होने वाला है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, आर दीन कत गिया थाक भाई सब, एथा ही देखी बा सब कृष्ण अनुभव। हे सब भाइयों सुनो, अब मैं और मन में दुख न पाओ, तुम सब यही श्री कृष्ण का अनुभव करोगे। श्री अद्वैताचार्य ने कहा कि हे भक्ति प्रार्थी वर्ग, तुम कुछ दिन और अपेक्षा करो। अंतर और बाहर में आप यही कृष्ण का अनुभव करोगे। आप लोगों के भजन प्रभाव से गोपी रमण भगवान श्री कृष्ण स्वयं आप लोगों के बीच में श्री गौर सुंदर मूर्ति के रूप में प्रकटित करेंगे। उनकी सेवा के द्वारा ही कृष्ण सेवा की शुश्रूषा प्राप्त होगी। इसके द्वारा श्री अद्वैत प्रभु की उक्ति में गोपिया छाड़िय गौरांग नागरीवाद प्रचारित नहीं हुआ है। श्री कृष्ण कीर्तन कार्य में श्री गौर सुंदर की सेवा द्वारा ही श्री गौर पूजा से श्री कृष्ण पूजा और श्री कृष्ण पूजा से श्री गौर पूजा हो जाती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि श्री कृष्ण नाम के कीर्तन से भगवान श्री गौर सुंदर की सेवा हो जाती है, और श्री कृष्ण पूजा और श्री कृष्ण पूजा से श्री गौरांग पूजा हो जाती है। और जो कोई व्यक्ति श्री गौर पूजा करता है तो श्री कृष्ण पूजा हो जाती है, और श्री कृष्ण की पूजा से श्री गौरांग महाप्रभु की पूजा हो जाती है। इस तरह बता रहे हैं कि मूढ़ अनभिज्ञ व्यक्ति श्री गौर सुंदर को कृष्ण न जानकर श्री नित्यानंद स्वरूप गुरु मात्र ज्ञान करके भगवत भक्ति में अधोगत को प्राप्त होगा। फिर कृष्ण लीला से गौर लीला को साधक लीला मात्र विचार करके भी उनकी उस प्रकार की अवगति होती है। श्री कृष्ण लीला श्री गौर सुंदर की ही संभोग प्रधान लीला है। जो श्री कृष्ण लीला है श्री गौर सुंदर की ही संभोग प्रधान लीला है, वह प्रापंचिक प्राकृतिक सहजियावाद नहीं है। श्री गौर लीला में श्री कृष्ण लीला से जड़ विलास वैचिन्यवत पृथक बुद्धि करने पर साधक अपने स्थान से पतित होकर मायाबद्ध जीव हो जाता है। जो भगवान की रास लीला है वो संभोग प्रदान लीला है, लेकिन जो भगवान गौरांग महाप्रभु की लीला है वो क्या है, प्रेम प्रदान लीला है। जो संकीर्तन लीला है वही श्री कृष्ण लीला में जो है रास लीला के नाम से विख्यात है। और गौरांग महाप्रभु के समय वही जो है संकीर्तन लीला कहलाती थी। भगवान क्या करते, गौरांग महाप्रभु संकीर्तन करते और सभी लोग नृत्य करते। तो ये जो लीला है भगवान गौरांग महाप्रभु की, ये उस रास लीला से अभिन्न है। मतलब उसमें रास लीला में और गौरांग महाप्रभु के संकीर्तन लीला में कोई डिफरेंस नहीं है। हम भगवान गौरांग महाप्रभु के संकीर्तन लीलाओं में पार्टिसिपेट करके भगवान कृष्ण के रास लीला में पार्टिसिपेशन करने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। किसकी कृपा से, गौरांग महाप्रभु की कृपा से। बोले हैं, श्री गौर लीला में श्री कृष्ण लीला के जड़ विलास वैचिन्यवत पृथक बुद्धि करने पर साधक अपने स्थान से पतित होकर मायाबद्ध जीव हो जाता है। और जो कोई व्यक्ति श्री गौरांग महाप्रभु की लीला और श्री कृष्ण लीला में जड़ विलास वैचिन्य मतलब पृथक बुद्धि रखता है तो वो अपने स्थान से पतित होकर मायाबद्ध हो जाएगा। मतलब भगवान की लीला, कृष्ण की लीला और गौरांग महाप्रभु की लीला में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक समान स्तर पर है। जो भी व्यक्ति इसमें पृथक बुद्धि रखेगा वो माया के प्रभाव में आ जाएगा, मायाबद्ध हो जाएगा। जब उसका कृष्ण भजन दूरीभूत होकर माया प्रसूत काल्पनिक गौर भोग में कुप्रवृत्ति देखी जाती है तो शुद्ध गौर भक्त इस प्रकार शाक्य मतवादी माया सेवक गौर भक्त व्यक्तियों का संग नहीं करता है। जब इस तरह से वो भेद बुद्धि करता है भगवान कृष्ण की रास लीला और गौर महाप्रभु गौरांग की जो है संकीर्तन लीला में, जब वो भेद बुद्धि करता है तो माया प्रसूत काल्पनिक हो जाता है और उसकी प्रवृत्ति कुप्रवृत्ति में बदल जाती है। शुद्ध गौर भक्त इस प्रकार साकत्य मतवादी माया सेवक
गौर भक्त व्यक्तियों का संग नहीं करता। जो शुद्ध भक्त है, जो इस तरह से शाक्य मतवादी, मतलब जो शाक्य धर्म को पालन करते हैं, शाक्य मतलब जो माया के प्रभाव में आ जाते हैं, ठीक है ना, दुर्गा देवी की सेवा करने लगते हैं, उनको शाक्य मतवादी बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें हिंदी टफ दिया हुआ है। शाक्य मतवादी मतलब जो शाक्य मतलब जो शक्ति की पूजा करते हैं, भगवान के शक्ति की पूजा करते हैं, जिसको दुर्गा देवी बोलते हैं या माया शक्ति बोलते हैं, उनकी जो उपासना करते हैं। गौर भक्त व्यक्ति उनका संग नहीं करता। जो गौर भक्त है, भगवान गौरांग महाप्रभु का सेवक है, वो ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करता है। बोलते हैं जीव के हृदय में जब तक कृष्ण सेवा प्रवृत्ति उदित न हो, तब तक वो गौर सुंदर का प्रकृत दर्शन जीव की प्रापंचिक भोग प्रवृत्ति द्वारा आवृत रहता है। इसी आवरण से उन्मुक्त होने पर कुछ दिनों के बाद अद्वैत आचार्य के अनुगत्य में श्री गौर सुंदर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या बोलते हैं कि जब तक जीवात्मा गौर सुंदर की प्रकृति का दर्शन नहीं करता है और प्रापंचिक भोग प्रवृत्ति द्वारा आवृत रहता है, उसी आवरण के उन्मूलन होने के लिए कुछ दिनों के बाद श्री अद्वैताचार्य के अनुगत्य में श्री गौर सुंदर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। कि जब वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति करता है और गौर सुंदर को जानना चाहता है, तो अद्वैताचार्य के अनुगत्य में जब व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास करता है, तब उसे गौर सुंदर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है अद्वैताचार्य की कृपा से। बोलते हैं अद्वैत तेरा वाक्य सुनी भागवत गण, दुख पासारी या सबे करे न कीर्तन। सभी वैष्णव अद्वैत प्रभु के वाक्य सुनकर दुख भूल गए और सभी श्री हरि संकीर्तन करने लगे। जब भगवान जो है अद्वैताचार्य प्रभु के पास सभी लोग जाते हैं, अपना दुख निवेदन करते हैं, तो अद्वैताचार्य ने बोला कि जल्द ही भगवान कृष्ण भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। कृष्ण ही प्रकट होने वाले हैं जल्द ही, और सबका जो है दुख निवारण करेंगे वो। इस बातों को सुनकर सारे वैष्णव को अद्वैताचार्य ढाढ़स बताते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ दिनों की बात है, और उसके बाद भगवान प्रकट होंगे, चक्रधारी सुदर्शन चक्रधारी जो भगवान कृष्ण हैं, वही गौर रूप में प्रकट होने वाले हैं। सभी वैष्णव अद्वैत प्रभु की वाक्य सुनकर दुख भूल जाते हैं और सभी श्री हरि नाम संकीर्तन में करने लगते हैं, सभी भगवान का नाम उच्चारण करने लगते हैं। उठिला कृष्णेर नाम परम मंगल, अद्वैत सहित सबे हईला बिहल। श्री कृष्ण नाम ही परम मंगलमयी ध्वनि गूंज उठी और अद्वैत के साथ सभी प्रेम विहल हो गए। इस तरह से सभी लोग क्या करते हैं, अद्वैताचार्य के साथ सभी प्रेम विहल होकर मंगलमयी ध्वनि गुजारने लगते हैं कृष्ण नाम का। उच्च स्वर से 16 नाम 32 अक्षरात्मक कृष्ण नाम में, अर्थात श्री राधा गोविंद के नाम कीर्तन में श्री अद्वैत प्रभु प्रेम विहल हो गए। श्रीदास गोस्वामी प्रभु भी की विलास कुसुमांजलि सत्व के अंतिम में आशा भरे रमृत सिंधुमय दो प्रमुख श्लोकों में वर्ण श्री राधा कृष्ण नाम ही सारस्वती वृत्ति से 16 नाम 32 अक्षर में निहित है। क्या बोलते हैं कि उच्च स्वर से जो 16 नाम का उच्चारण किया जाता है, जो कृष्ण नाम है, ये राधा गोविंद के नाम कीर्तन में अद्वैताचार्य प्रभु प्रेम विभल हो गए। जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से जाप शुरू किया गया, जो 32 अक्षरात्मक जो कृष्ण नाम है, तो अद्वैताचार्य प्रेम विहल हो जाते हैं, भगवान के प्रेम में विहल हो जाते हैं। और श्री दास गोस्वामी जो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु हैं, वो भी अपनी एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने, कुछ विलाप कुसुमांजलि, उसमें सत्व दिया है। उसके अंतिम में आशा भरे र अमृत सिंधुमय दो प्रमुख श्लोकों में वर्णित श्री राधा कृष्ण नाम को की ही सारस्वती वृत्ति से 16 नाम 32 अक्षर में निहित है। श्री रूपानुग विरोधी विद्व संप्रदाय भगवत रूप में अपना परिचय देने के कारण कृष्ण नाम का स्वरूप समझने में असमर्थ होते हैं। कि जो भगवत विरोधी लोग हैं, जो रूपानुग विरोधी हैं, जो रूप गोस्वामी को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग कृष्ण नाम के स्वरूप को समझने में असमर्थ होते हैं। एवं 16 नाम 32 अक्षर जो कृष्ण नाम कहने में कुंठा बोध करके महामंत्र को सामान्य मंत्र मान समझते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आचार्यों को फॉलो नहीं करते हैं, वो क्या होता है, कुंठा बस क्या करते हैं, महामंत्र को सामान्य मंत्र समझ लेते हैं और उसको अपराधी नारकी यात्रा में गुरुद्रोही मात्र हैं। वह ऐसे व्यक्ति जो आचार्य परंपरा को फॉलो नहीं करते और महामंत्र को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार नहीं करते, वो नारकी यात्रा करते हैं और गुरुद्रोही कहलाते हैं, क्योंकि वो आचार्य परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं। बोलते हैं श्री कृष्ण नाम में, अर्थात हरे कृष्ण नाम ही श्री राधा गोविंद की उद्दिष्ट करता है और हरे राम नाम ही श्री राधा गोविंद को ही लक्षित करता है। दोनों जो हम महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दोनों नाम जो है राम और कृष्ण का, ये भगवान श्री गोविंद को ही क्या करता है, संबोधित करता है। राम शब्द का अर्थ है राधिका रमण राम, जो भगवान राधा रानी के साथ रमण करते हैं उन्हीं का संबोधन करता है अपने परंपरा के अनुसार। ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि श्री राधा गोविंद को ही लक्षित करता है। जिन लोगों ने श्री राधा अष्टकम या हरि नाम अष्टकम कीर्तनकारी श्री रूप गोस्वामी प्रभुवर के अनुगत्य में प्रतिष्ठित श्री दास गोस्वामी वर का अनुगत्य करना सीखा है, उसका श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में कभी भी अपराध नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति रूप गोस्वामी और दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी उनका नाम है, दास गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करना सीखा है, उसका श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में कभी अपराध नहीं होगा। श्री राधा गोविंद के श्री नाम और श्री नामी में अभिन्नता समझाने के लिए प्राकट्य विग्रह श्री गौर सुंदर हैं। उन्होंने विचारक संप्रदाय को अचिंत भेदाभेद सिद्धांत का उपदेश किया था। अचिंत भेदाभेद तत्व क्या होता है कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, मतलब भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भगवान श्री गौर सुंदर ने प्रकट किया, किसके माध्यम से? अचिंत भेदाभेद सिद्धांत के माध्यम से। पाखंडीर वाक्य ज्वाला सब गैला दूर, यही मते पुलकित नवदीप पुर। सभी उस समय पाखंडियों की वाक्य ज्वाला भूल गए और नवदीपुर आनंद में डूब गया। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि सभी उस समय पाखंडियों की वाक्य ज्वाला भूल गए, जब आसमान में श्री कृष्ण नाम की मंगल ध्वनि गूंजने लगी और अद्वैताचार्य प्रेम विभल हो गए। उस समय सारे पाखंडियों की वाक्य ज्वाला भूल गए और नवदीपपुर में आनंद में डूब गए। पूरा नवदीप धाम क्या है, आनंदपुर में डूब गया, आनंद में डूब गया जब संकीर्तन होने लगा। तो बोलते हैं वैष्णव विद्वेष पूर्ण पाखंडियों की अन्यतम पंच देवता उपासना के साथ कृष्ण भक्त को साम्य प्रयास रूप पाखंडीमयी वाक्य ज्वाला श्री अद्वैत प्रभु की आश्वासन वाणी से विदुरित हुए थी। बोलते हैं कि जो है, जो पंच देवताओं, जो वैष्णव विद्वेषी पाखंडी लोग हैं, वो पंच देवताओं के पूजक हैं। और कृष्ण भक्त या साम्य प्रयास रूप पाखंडीमयी वाक्य ज्वाला श्री अद्वैत आचार्य की आश्वासन वाणी को से विद्रुत हो गया। जो भक्त लोग थे वो पाखंडियों की बातों को सुनकर नर्वस हो गए थे। फिर अद्वैत आचार्य ने उनको क्या करा, ढाढ़स बताया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ ही दिनों में भगवान का प्राकट्य होने वाला है। इस तरह सारे जो है वैष्णव फिर से जो है अद्वैताचार्य प्रभु की वाक्यों से प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मिलकर संकीर्तन करते हैं। बोलते हैं अध्ययन सुखे प्रभु विश्वम्भर राय, निरवधि जन नीर आनंद सब बढ़ाय। अध्ययन सुख में निरत रहकर प्रभु विश्वम्भर राय माता का निरंतर आनंदन वर्धन करते। इस तरह से जो विश्वम्भर राय थे भगवान गौरांग महाप्रभु, वो निरंतर अध्ययन में रत रहते। उनको बुक्स पढ़ने में बहुत ही आनंद आता। और इस तरह से आनंद विश्वम्भर राय माता को निरंतर आनंद वर्धन करते। श्री गौर सुंदर का अध्ययन सुख जगत के जीवों के कृष्ण संधान तात्पर्य में ही पर्यावसित है। इसलिए श्री सचिनंदन की पठन पाठन लीला में सची देवी का आनंद वर्धन किया था कि जब भगवान गौरांग महाप्रभु पठन पाठन करते तो सची माता का आनंद वर्धन हो जाता, आनंद से वो ओतप्रोत हो जाती। जैसे कोई यशोदा भिन्न विग्रह श्री सची देवी को बहिरंगा माया शक्ति के साथ अभिन्न ज्ञात करके साकत्य मतवाद में प्रतिष्ठित न हो। हेन काले नवदीप श्री ईश्वरपुरी आय लेना अति अलक्षित वेश धरी। उसी समय श्री ईश्वरपुरी पाद गुप्त वेश धारण करके नवदीप में आ गए। अलक्षित वेश, जिस वेश के दर्शन से उनका भक्त रूप लक्षित नहीं होता, अर्थात एक दंडी सन्यासी वेश में, उसी समय नवदीप धाम में ईश्वरपुरी पाद आते हैं। कृष्ण रसे परम विहल महाशय, एकांतेर कृष्ण प्रिय अति दयामय। ईश्वरपुरी कृष्ण रस में परम विभोर रहते थे एवं श्री कृष्ण के एकांत प्रिय भक्त और परम दयामय थे। यहाँ पर उनका वर्णन किया जा रहा है कि जो ईश्वरपुरी थे वो कृष्ण रस में परम विभोर थे, हमेशा जो है कृष्ण रस में डूबे रहते थे। और क्या करते, श्री कृष्ण के एकांत प्रिय भक्त और परम दयामय थे। उनको एकांत बहुत ही प्रिय था और श्री कृष्ण के महान भक्त थे और परम दयामय थे। बोलते हैं उपास्य विचार से कृष्ण वस्तु ही सर्वोत्तम है। कृष्ण में 5 प्रकार के रस के विषय अवस्थित हैं। श्री नारायण में सांद्र द्विप्रकार रस और निर्विशेष ब्रह्म में शांत रस में अवस्था होती है, किंतु शेषोक्त शांत रस अनेक समय रस रूप में गणित नहीं होता। बता रहे हैं यहाँ पर कि उपास्य विचार से श्री कृष्ण वस्तु ही
सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। कृष्ण में 5 प्रकार के रस के विषय अवस्थित होते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में 5 प्रकार के रस मिलते हैं। क्या क्या रस होता है? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इस तरह के 5 रसों का समावेश होता है कृष्ण भक्ति में। लेकिन दूसरी तरफ जो है श्री नारायण में इस तरह के 5 रसों का अवस्थान नहीं होता है। नारायण की भक्ति में बस शांत रस होता है और दास्य रस होता है। यही डिफरेंस है कृष्ण भक्ति और नारायण की उपासना में। कि नारायण की उपासना में 2 रसों का समावेश होता है। एक पहला रस है शांत रस और दूसरा रस है दास्य रस। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में 5 रसों का आदान प्रदान होता है भक्त को। बोलते हैं प्रपंच में रस समूह का अनित्यत्व और विषयाश्रय का अनित्यत्व आदि और अवरता वैकुंठ रस के विपरीत धर्म में प्रतिष्ठित है। श्री माधवेंद्रपुरी पाद के अनुगत्य में श्री ईश्वरपुरी कृष्ण रस के रसिक थे। श्री माधवेंद्रपुरी की तपस्या और कृष्ण प्राप्ति की आरती ईश्वरपुरी में सेवक तत्व का पूर्ण विकास प्राप्त करने के कारण उनकी कृपा से ब्रजेंद्र नंदन अभिन्न विग्रह श्री गौर सुंदर ही की साक्षात कृपा प्राप्त हुई थी। श्री ईश्वरपुरी कृष्ण रस में परम विहल थे, अर्थात बाह्य जगत की जड़ अनुभूति उनकी प्रेम सेवा में व्याघात करने में समर्थ नहीं था। वे गुरु तत्व में आश्रित होने के कारण कृष्ण के प्रिय अति प्रिय थे। इसलिए सभी जीवों में समदया विशिष्ट थे। दया का प्राकृतिक परिचय है कि जीव की आत्मा की नित्य वृत्ति कृष्ण भक्ति का उन्मेषण करे। तो इस तरह से जो ईश्वरपुरी पाद थे वो माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य थे। और माधवेंद्रपुरी की तपस्या और कृष्ण प्राप्ति की आरती ईश्वरपुरी में सेवक तत्व का पूर्ण विकास प्राप्त करने के कारण उनकी कृपा से ब्रजेंद्र नंदन अभिन्न विग्रह श्री गौर सुंदर की साक्षात कृपा प्राप्त हुई थी। इनको माधवेंद्रपुरी पाद की तपस्या और कृष्ण भक्ति के कारण उनके शिष्य होने के कारण ईश्वरपुरी को भी सेवक तत्व का पूर्ण विकास हुआ था। सेवक तत्व को पूर्ण रूपेण ये समझ पाए थे। और इस कारण से उनमें ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की कृपा, साक्षात गौर सुंदर की साक्षात कृपा प्राप्त हुई थी। बोलते हैं श्री ईश्वरपुरी कृष्ण रस में परम विहल थे। वो हमेशा कृष्ण प्रेम में हमेशा मत रहते, अर्थात बाह्य जगत की जड़ अनुभूति उनके प्रेम सेवा में व्याघात करने में समर्थ नहीं थी। वे गुरु तत्व में आश्रित होने के कारण कृष्ण के प्रिय अति प्रिय हैं। इसलिए सभी जीवों में समदया विशिष्ट थे। दया का प्राकृतिक परिचय है कि जीव की आत्मा की नित्य वृत्ति कृष्ण भक्ति का उन्वेषण करना। इस तरह से वो हमेशा भगवान कृष्ण के प्रेम में विफल रहते थे। तान वेसे तान किह चीनिते ना पारे, देवे गिया उठी लेना अद्वैत मंदिरे। बोलते हैं उनको उस वेश में कोई भी पहचान न सका। वे देव से अद्वैत प्रभु के घर पहुंच गए। ईश्वरपुरी पाद अपना वेश बदलकर अद्वैत प्रभु के घर जाते हैं। ब्राह्मण निवास प्रधान श्री नवदीप मायापुर में बहुत से ब्राह्मण और सदाचार निष्ठ व्यक्तियों का आवास होने पर भी श्री पुरीपाद सामजातीय विचार निष्ठा क्रम में से वैष्णव राज अद्वैताचार्य के घर में उपस्थित हुए। विशेषकर अद्वैत प्रभु श्री माधवेंद्र पुरीपाद के उच्चिष्ट भोजी थे। सतीर्थ ज्ञान से श्री अद्वैत प्रभु ईश्वरपुरी का अभिनय स्वाभाविक गुरु निष्ठा का ही परिचारक है। कि अद्वैताचार्य के गृह में ईश्वरपुरी का अभियान करना स्वाभाविक रूप से गुरु निष्ठा का परिचारक है। शेख है एक हाने अद्वैत सेवा करे न बसिया, सन्मुख बसिया बड़ा संकुच हैया। जिस स्थान पर श्री अद्वैत प्रभु श्री ठाकुर सेवा कर रहे थे वहां वे उनके सामने बड़ी संकुचित भाव से बैठ गए। तो अद्वैताचार्य की के घर में भगवान ईश्वरपुरीपाद का जो है प्रवेश होता है। और अद्वैताचार्य ठाकुर सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा में इंगेज थे। वहीं पर संकुचित भाव से बैठ जाते हैं। अब कौन? पुरी जी। वैष्णवेर तेज वैष्णवेत ना लुकाय, पुनः पुनः अद्वैत तहान पाने चाय। वैष्णव का तेज वैष्णव से छिपा नहीं होता, अतः बार बार अद्वैत प्रभु उनकी ओर देखने लगते। वो ठाकुर सेवा कर रहे थे भगवान की, और बार बार अद्वैताचार्य उनको देखते। इतना तेजस्वी वैष्णव कहाँ से आ गया।
अद्वैत बोले ना, बाप तुम्ही कौन जन, वैष्णव सन्यासी तुम्ही है ना लय मन। अद्वैत प्रभु ने कहा, प्रभु आपका परिचय क्या है? मेरे मन में ऐसा जान पड़ता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं। बोलते हैं वैष्णव सन्यासी कर्मी सन्यासी त्रिदंड ग्रहण करके स्मृति शास्त्र कथित यति विधान का पालन करते हैं, अर्थात अकेले ही विचरण करते हैं। ज्ञानी सन्यासी एक दंड ग्रहण पूर्वक वेदांती शास्त्र के अनुशीलन में सम दम तितिक्षा आदि 6 साधनों का फल प्राप्त करता है। लेकिन वैष्णव सन्यासी प्रापंचिक विषय भोग या विषय त्याग दोनों प्रकार की स्पृहा का परित्याग करके एकांत भाव से श्री हरि सेवा में नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पर दोनों वैष्णव सन्यासी और जो है जो कर्मी सन्यासी होता है उसमें अंतर बता रहे हैं कि जो वैष्णव सन्यासी होता है वो त्रिदंड ग्रहण करता है और स्मृति शास्त्र और यति विधान का पालन करता है, लेकिन और अकेले ही विचरण करता है। लेकिन जो ज्ञानी या एक दंडी सन्यासी होता है, मायावादी सन्यासी होता है, वह एक दंड ग्रहण पूर्वक वेदांत आदि शास्त्रों का अनुशीलन करता है और सम दम तितिक्षा आदि 6 साधनों का पालन करता है। वैष्णव सन्यासी प्रापंचिक विषय भोग या विषय त्याग दोनों प्रकार की स्पृहा का परित्याग कर देता है। जो वैष्णव सन्यासी होता है वो प्रापंचिक विषय भोग, जो सांसारिक विषय वासना है, और विषय त्याग दोनों प्रकार की स्पृहा का परित्याग कर देता है और एकांत भाव से हरि सेवा में नियुक्त रहता है। भोग परिहार या त्याग परिहार इन दोनों धर्म उनमें रह सकते हैं। वे एताम स आस्थाम परमात्म निष्ठा मभ्यूसिताम पूर्व ममे हर्षि भी इस भागवत विचार में अवस्थित होता है। श्री माधवेंद्र पुरीपाद की कृपा से श्री अद्वैत प्रभु उनके जनों को पहचानने में समर्थ हुए। माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य रूप में आचार्य प्रभु ने गृहस्थ भक्त एवं ईश्वर पुरीपाद ने तत्व गृह वैष्णव सन्यासी की लीला प्रदर्शित की थी, इसलिए उनको सतीर्थ रूप में से जानने में आचार्य को अधिक विलंब नहीं हुआ। बोल रहे हैं माधवेंद्र पुरीपाद की कृपा से आचार्य प्रभु मतलब अद्वैताचार्य गृहस्थ भक्त बने और ईश्वर पुरीपाद वैष्णव सन्यासी बने, और इस तरह से सतीर्थ भ्रमण करते हुए आचार्य को अधिक विलंब नहीं हुआ अपने गुरु भाई ईश्वरपुरी को पहचानने में। बोलते हैं बोले ना ईश्वरपुरी आमी शुद्रा अधम, देखी बारे आई लाड़ा तुम्हारा चरण। ईश्वरपुरी ने दैन्य भाव से कहा कि मैं शुद्र अधम हूँ, आपके चरण दर्शन के लिए आया हूँ। अब से जो एक वैष्णव सन्यासी है क्या बोलते हैं कि मैं एक दैन्य भाव से बोलते हैं कि मैं एक शूद्रों में अधम व्यक्ति हूँ और मैं आपके चरणों का दर्शन करने आया हूँ। अद्वैताचार्य से बोलते हैं। अद्वैताचार्य गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में थे। बोलते हैं शूद्र अधम इस स्थान पर कोई कोई भ्रांति बस क्षुद्रा अधम पाठ स्वीकार करते हैं। श्री ईश्वरपुरीपाद की स्वयं को शूद्रा अधम उक्ति दैन्यात्मिका रूप से समझनी होगी। विशेष करके आत्मवित्त वैष्णव कभी भी प्रापंचिक वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रूप में से अपने को स्वीकार नहीं करते। श्री गौर सुंदर ने न हम विप्रो न च नरपति श्लोक एवं त्रिणादपि सुनिचेना श्लोक में इस कथा का ही वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थित बद्ध जीवों को उपदेश दिया है। तो भगवान गौरांग महाप्रभु ने 2 श्लोकों के माध्यम से क्या त्रिनादपि सुनेचेन और नाहम विप्रो नाच नरपति एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, उसके माध्यम से वर्णाश्रम धर्म में व्यवस्थित बद्ध जीवों को उपदेश दिया है कि किस तरह से जो है वर्णाश्रम में स्थित होकर और विनम्रता से पेश आना चाहिए दूसरे की सेवा के लिए। बोलते बुझिया मुकुंद एक कृष्ण चरित, गाई ते लागिया अति प्रेमेर सहित। वैष्णव सम्मिलित दर्शन से मुकुंद प्रेम सहित श्री कृष्ण चरित्र विषयक एक गान करने लगे। सेई मात्र सुनी लेना मुकुंदेरा गीत, पड़ी लारा ईश्वरपुरी ढली पृथ्वी ते। नयनेरा जले अंत नाही का तहाना, पुनः पुनः बाड़े प्रेम धाराय पयाना। जो ही श्री ईश्वरपुरी ने मुकुंद का गान सुना वे बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब जो है मुकुंद का गान सुनते हैं, कृष्ण नाम का गुणगान, वैसे ही ईश्वर पुरी के अंदर प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। वे बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके नेत्रों से अश्रुपात का अंत नहीं हो रहा था और अश्रुधारा पुनः पुनः वेगवान होती जा रही थी। इस तरह से उनके नेत्रों में अश्रुधारा बहती जा रही थी और वो बहुत ही वेग से निकल रही थी। मुकुंद का प्रेममय संगीत सुनकर ईश्वर पुरीपाद का हृदय आर्द्र हो गया। उनके सात्विक भाव विकार समूह लक्षित होने लगे।
अनुकरणीय ढोंगी संप्रदाय सहज वैष्णव की अप्राकृतिक अवस्था का कृत्रिम अनुकरण करने से जो सब नैसर्गिक पिछल अश्रुधारा वर्ण वर्षण करते हैं, उनके द्वारा वे अपने भक्त संग से वंचित रह जाते हैं। जिनका हृदय पाषाण की भांति कठोर है, वे लोगों को एकत्र करने के लिए अपनी अयोग्यता समझकर कपट भाव आदि का प्रदर्शन करते हैं। वह भास की संज्ञा गिना जाता है कि कुछ लोग काल्पनिक रूप से जो है रोना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो वो काल्पनिक रूप से रोने से भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। बता रहे हैं कि अप्राकृतिक अवस्था का कृत्रिम अनुकरण करने से जो सब नैसर्गिक प्रक्षुब्धता अश्रुधारा वर्षण करते हैं, ये काल्पनिक रूप से। और जो कोई व्यक्ति भगवान के लिए रोता है, ठीक है ना, बोल रहे हैं कि उनके द्वारा वे अपने भक्त संग से वंचित कर दिए जाते हैं। जिनका हृदय पाषाण की भांति कठोर है, वे लोगों को एकत्र करने के लिए अपनी योग्यता समझकर कपट भाव आदि का प्रदर्शन करते हैं। वह भाव भाव की संज्ञा में गिना जाता है। बोलते हैं कि आस्ते व्यस्त अद्वैत तुलीला निज काल कौले सिंचित हईला अंग नयने रजले। अद्वैत प्रभु ने जैसे तैसे उन्हें आलिंगन करके अपने प्रेमाश्रु से सिंचित कर दिया। तो अद्वैत आचार्य मुकुंद के प्रेममय संगीत को सुनकर भाव विवल हो जाते हैं और क्या करते हैं, जैसे तैसे उनका आलिंगन करके और प्रेम आंसुओं से उनके पूरे शरीर को सिंचित कर देते हैं। संवरण नहे प्रेम पुनः पुनः बाढ़े संतोषा मुकुंद उच्च करी श्लोक पढ़े। उनका प्रेम स्वरित न होकर पुनः पुनः बढ़ता ही जा रहा था। आनंद पूर्वक मुकुंद उच्च स्वर से श्लोक पढ़ने लगे। देखिया वैष्णव सब प्रेम प्रेमेरा विकार अतुल आनंद मने जन्मिल सबारा। सभी वैष्णव के मन में उनके प्रेम विकार को देखकर अतुल आनंद हुआ। इस तरह से जब अद्वैताचार्य और ईश्वर पुरीपाद का मिलन देखे सब भक्त लोग, तो उनके मन में प्रेम विकार विकार को देखकर अतुल आनंद हुआ कि कितना इन भक्तों में आपस में प्रेम है। पाछे सबे चीनी लेना श्री ईश्वरापुरी प्रेम देखी सबे सडरे हरि हरि। क्या बोलते हैं, पीछे सभी श्री ईश्वरपुरी पाद को पहचानना, उनका प्रेम देखकर सब हरि हरि स्मरण करने लगे। यही मत ईश्वरपुरी नवदीपा पूरे अलक्षिते बुले न चिन्हिते केह नारे। इस प्रकार ईश्वरपुरी अलक्षित रूप से नवदीप में विचरण करते रहे, कोई भी उन्हें पहचान न सका। तो इस तरह से ईश्वरपुरी पाद नवदीप में भ्रमण करते हैं अपना वस्त्र बदल कर, और कोई भी उन्हें पहचानने में समर्थ न हो सका। देवे एक दीन प्रभु श्री गौर सुंदर पड़ा या आई सेना आपनार घर। देव योग से एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर पढ़ाकर अपने घर आ रहे थे। पथे देखा हईला ईश्वरपुरी सने भृत्य देखी प्रभु नमस्करिला कर अपने। अकस्मात मार्ग में ईश्वरपुरी के साथ मिलन हो गया। प्रभु ने उनका सेवक जानकर उन्हें नमस्कार किया। बोलते चतुर्थ वर्णाश्रम में के दर्शन से गृहस्थ के अभिवादन विधि धर्म शास्त्र में विहित है। श्री गौर सुंदर ने गृहस्थ ब्राह्मण अभिमान से यथाविधि वैष्णव सन्यासी को नमस्कार किया। जैसे ही जो है अद्वैताचार्य उस ईश्वरपुरी पाद को देखते हैं, वैसे क्या होता है, गृहस्थ ब्राह्मण अभिमान से यथाविधि वैष्णव सन्यासी को नमस्कार करते हैं। श्री गौर सुंदर ने चतुर्दश भुवन पति होने पर भी एवं ईश्वरपुरी से परिवर्तित समय में दीक्षा ग्रहण लीला का अभिनय करने पर भी स्वरूप विचार से श्री ईश्वरपुरी श्री गौर सुंदर के ही एक भृत्य मात्र थे। कि अगर जो तत्व विचार किया जाए, तो जो ईश्वरपुरी हैं वो श्री गौर सुंदर के ही एक भृत्य पात्र हैं, मतलब इन्हीं के भृत्य हैं, इन्हीं के सेवक हैं वो। अति निर्वचनीय ठाकुर सुंदर सब मते सबे विलक्षण गुणधर। ठाकुर श्री गौर सुंदर का स्वरूप अनिर्वचनीय सुंदर और सब प्रकार से सभी विलक्षण गुणों का आलय है। निमाई पंडित का हृदय गत्य मर्म न जानकर भी उनके अलौकिक गंभीर हेतु लोगों का संभ्रम है। यद्यपि तहान मर्म किह नहीं जाने तथापि साध्वस्य करे देखिया सर्वजने। यद्यपि उनके स्वरूप तत्व का कोई भी नहीं जानता था, तथापि सब लोग उनको देखकर आनंदित होते थे। तो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु
बता रहे हैं कि अनवर्चनीय सुंदर थे और सब प्रकार के सभी विलक्षणों के गुणों का आलय थे। आगे इसमें बता रहे हैं कि यद्यपि ताहाना मर्म केह नहीं जाने तथापि साध्वस्य करे देखी सर्वजन है। यद्यपि उनके स्वरूप तत्व का कोई भी नहीं जानता, तथापि सब लोग उनको देखकर आनंदित होते। चाहे न ईश्वरपुरी प्रभुर शरीर सिद्ध पुरुषेर प्राय परम गंभीर। ईश्वरपुरी ने प्रभु की ओर देखकर उन्हें सिद्ध पुरुष के समान परम गंभीर देखा। सिद्ध पुरुषेर प्राय महाभागवत तुल्य। प्राय शब्द से इस प्रकार समझें कि गौर सुंदर का दर्शन करके पूरी बात की उनमें मात्र सिद्ध पुरुष रूप में धारण नहीं हुए, उन्होंने प्रभु को सिद्ध पुरुष वेश उपास्य वस्तु रूप में समझ लिया था एवं भक्त भाव अंगीकार रूप से प्रभु भी सिद्ध पुरुष सदृश दुष्ट होते थे। आगे बता रहे कि जिज्ञासेन तोमार की नाम विप्रवर की पुथी पढ़ाओ पढ़ कौन स्थाने घर। ईश्वरपुरी ने पूछा कि विप्रवर आपका नाम क्या है, कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, आपका घर कहाँ है। से सभी बलि लेना निमाई पंडित, तुम्ही से बलिया बड़ा हैला हर्षित। उन्होंने केवल यही कहा कि मैं निमाई पंडित हूँ। तब ईश्वरपुरीपाद ने हर्षित होकर कहा कि आप वही हो। भिक्षा निमंत्रण प्रभु करी लेना ताने, महादरे गृह लैया छलीला अपने। तब प्रभु ने उनको भोजन करने का निमंत्रण दिया और स्वयं उनको बड़े आदर पूर्वक अपने घर ले आए। इस तरह से जब निमाय पंडित की भेंट जो है ईश्वरपुरी पाद से होती है तो उनको क्या करते हैं, वो अपने घर ले आते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। ठीक है ना। अब आगे की लीला हम लोग कल पढ़ेंगे।